हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की कृषि जलवायु खंड। यदि कृषि जलवायु खंडों की बात करें तो राजस्थान में बेटा संख्या रहती है 10 और भारत में रहती है बेटा 15। कितनी? 10 और 15। अब देखो, सबसे पहली बात कि जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन होते हैं कितने हैं? 10 हैं, और 10 को हमने बांटा है बेटा 5 में। कितने में? 5 में। ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और बेटा फिफ्थ। ठीक है, इसमें बांटा है। जो फर्स्ट हैं, फर्स्ट के जो है कितने बॉडीगार्ड? फर्स्ट के होते हैं बेटा 3 बॉडीगार्ड, ए, बी और सी। सेकंड के कितने बॉडीगार्ड? ए और बी। थर्ड के कितने बॉडीगार्ड? ए और बी, 2 बॉडीगार्ड। फोर्थ कितना बॉडीगार्ड रखता है? ए और बी, 2 बॉडीगार्ड रखता है, और ये अकेला रहता है, बब्बर शेर है। ध्यान रखें बेटा कि 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट के कितने बॉडीगार्ड? क्योंकि ये सबसे छोटा है, तो छोटा है तो 3 बॉडीगार्ड। उसके बाद बीच वाले जो हैं 2-2 बॉडीगार्ड, और बाबला अकेला बब्बर शेर जो है 5वां है, अकेला रहता है। साम्राज्य अकेला रहता है, जनरल का राजा है तो अकेला रहता है, तो अकेला रहेगा, कोई बॉडीगार्ड नहीं। ठीक है, तो ये आपके एग्रोक्लाइमेटिक जोन होते हैं। अब समस्या आती है नामकरण की। ये नोट कर लें प्यारे विद्यार्थियों, नोट कर लें। अब समस्या आती है नामकरण की, तो मैं गारंटी देता हूं कि नामकरण आपको अभी याद हो जाएंगे। आपको पता होगी कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की आकृति पतंगाकार होती है। यदि पतंगाकार इस प्रकार से आकृति बनाई जाए तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। किस जलवायु खंड के नाम में कौन सी दिशा आती है? बड़ा कंफ्यूजनस क्वेश्चन है भाई, बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है नामकरण में कि कौन से जलवायु खंड में कौन सी दिशा आती है। तो ध्यान रखें, आज आपको मैं बताऊंगा कि किस जलवायु खंड में कौन सी दिशा आती है। पहला, फर्स्ट ए हो, फर्स्ट बी हो और फर्स्ट सी हो, जिसके पीछे पश्चिम है, समझ लेना वो या तो फर्स्ट ए है या बी है या सी है। सेकंड की बात करें तो सेकंड के नामकरण में कोई भी दिशा नहीं आती है, इसलिए मैंने मध्य से में लिखा है। थर्ड की बात करें तो थर्ड के नामकरण में पूर्व दिशा आती है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ओनली पूर्वी मैदानी क्षेत्र आता है। इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ की बात करें तो दक्षिण दिशा आती है। फोर्थ और फिफ्थ के नामकरण में कौन सी दिशा आती है? दक्षिण दिशा आती है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट के नामकरण में क्या, सेकंड के नामकरण में क्या, थर्ड के नामकरण में क्या, फोर्थ और फिफ्थ के नामकरण में कौन सी दिशा आती है। ठीक है, इतना पता चल गया आपको कि भाई किसके नामकरण में कौन सी दिशा आती है। चलिए अब देखो, चुटकियों में अभी सॉल्व हो जाता है। अब लिखते हैं, फर्स्ट बोलो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी बोलो फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और लास्ट में फिफ्थ अकेला। ये लिख लिया हमने 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन। इस 10 में से आप सुने जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट ए, और ये फर्स्ट वाले के पीछे आप पश्चिमी दिशा लिख दो। पहले दिशा लिख देते हैं हम, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, फर्स्ट ए के आगे, फर्स्ट बी के आगे भी लिख दो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। फर्स्ट सी के आगे भी लिख दो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। लिख दिया फर्स्ट सी के जो है आगे, क्योंकि फर्स्ट के पीछे पश्चिम है इसलिए सभी के नामकरण में हमने क्या लिख दिया? पश्चिम लिख दिया। फिर इसके बाद सेकंड के नामकरण में कोई दिशा नहीं है। थर्ड के नामकरण में आ जाओ। थर्ड ये रहा, थर्ड ए और थर्ड बी। थर्ड ए के नामकरण में पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इतना लिखते जाओ। थर्ड बी के नामकरण में पूर्वी मैदानी क्षेत्र।
इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ के नामकरण में दक्षिण आएगा, तो ध्यान रखें दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। इसके अलावा फोर्थ बीके में क्या आएगा, दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। फिफ्थ में क्या आएगा, दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, ये आएगा प्यारे विद्यार्थियों, लिखिए जल्दी से। अब देखो इसके आगे क्या आएगा, इसको अभी हम समझेंगे, टेंशन नहीं ले। चलिए देखते हैं। अब देखो एक कहानी सुनाता हूं मैं, एक थोड़ा सा इधर सुनाता हूं मैं। एक राजा था, ठीक है, कौन था, एक राजा था। राजा के क्या है, 3 बेटे थे और राजा का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। राजा के साम्राज्य में एक शुष्क क्षेत्र था। अब जब शुष्क है मतलब पूरा सूखा, और एक जस्ट इसके अपोजिट का क्षेत्र कौन सा, सिंचित क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था, सिंचित था। और एक इन दोनों का मिला जुला रूप अर्ध सिंचित था। क्या था बेटा, अर्ध सिंचित। 3 क्षेत्र थे किसके पास, राजा के पास, और 3 बेटे। अब आपको पता ही है कि बड़ा बेटा थोड़ा सा नरम दिल का होता है और शालीनता वाला होता है, इसलिए बड़े बेटे को क्या दे दिया बेटा, शुष्क क्षेत्र दे दिया। अब बात आई दोनों छोटे बेटे की, तो सबसे छोटा बेटा बोला कि पापा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अर्ध सिंचित में काम चला लूंगा, जस्ट बड़े भाई को क्या दे दो, सिंचित क्षेत्र दे दो। इसलिए विभाजन कैसे हुआ, सबसे बड़े ने शुष्क, उसके छोटे ने सिंचित, और उसके छोटे भाई ने क्या ले लिया, अर्ध सिंचित ले लिया। अब इसी चीज को यहां पर रख दो, आप यहां रख दो, शुष्क, सिंचित और अर्ध सिंचित, है ना। इसके आगे अति शुष्क, अर्ध सिंचित भी आ जाता है। तो ये आपके फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी का नामकरण हो गया। ठीक है बेटा, चलिए अब आ जाओ सेकंड पर। सेकंड की बात करें तो सेकंड में बेटा कोई भी दिशा नहीं है। तो दिशा नहीं है, इसका सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूं, और नाम लिखने के बाद फिर इसको याद कराऊंगा। सेकंड ए को हम कहते हैं जलोत्सारण क्षेत्र। क्या कहते हैं, जलोत्सारण क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद जलोत्सारण क्षेत्र मतलब जल आया, तो जल आया किस में आया, नदी में आता है, आपको भी पता है। यदि कोई बरसात होती है और बरसात में जल आया, तो जल किस में आता है बेटा, जल नदी में आता है। तो नदी में कौन सी में आया, उसी का नामकरण हो जाता है सेकंड बी में लूणी नदी। और लूणी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र, लूणी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र में क्या है, जल आया। क्या आया बेटा, जल आया। फिर आ जाओ आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और ये अब सुने, मैंने कहा जल आया, तो जल किस में आया, लूणी नदी में आया। और उसके बाद आपको भी पता है कि नदियां एक समय के बाद सूखती हैं, और आपने ये भी देखा है कि वो कंप्लीट नहीं सूखती, आधी सूखती हैं। तो जल आया, जल किस में आया, लूणी नदी में आया। और लूणी नदी क्या हुई, सूखी। कितनी सूखी, आधी सूखी, इसलिए नामकरण दे दिया अर्ध शुष्क। थर्ड ए में क्या नाम आ गया, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब क्या हुआ, अब साहब लूणी नदी सूख गई। अब आप घबरा गए। अब आपने क्या किया, आपने पूजा पाठ की, इंद्र देवता को प्रसन्न किया। अब इंद्र देवता इतने प्रसन्न हो गए कि भाई साहब बाढ़ आ गई। क्या आ गई, बाढ़ आ गई। तो इसका मतलब
यहां आप लिख सकते हो बाढ़ संभाव्य क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र थर्ड बी का नाम है। देखो जल आया, जल किस में आया? लूणी नदी में आया। लूणी नदी क्या हुई? आधी सूखी, फिर उसके बाद उस लूणी नदी में क्या आई? बाढ़ आधी। याद हो गए? कहां दिक्कत है? लिख लो साथ के साथ। अब ये 3 बचे, 3 के लिए कहानी सुनाता हूं फिर से, आ जाओ। कहानी यह है कि भाई 3 चीजें हैं। एक है अर्ध आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। आर्द्र का मतलब क्या होता है? नमी, पानी, गीलापन, गीलापन, नमी, पानी। आर्द्र का मतलब होता है। इसके लिए भी एक कहानी सुनाता हूं। भाई साहब आप गए नहाने, कहाँ गए? नहाने गए। अब आप जब नहा के आए तो आपने किससे पहुंचा? टावल से पहुंचा। तो टावल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आर्द्र होगी, गीली होगी, लेकिन ये थोड़ी ना पूरी गीली हो जाएगी, आधी, थोड़ी बहुत आधी होगी। जब आप टावल से पहुंचते हो, आपने भी देखा होगा। इसका मतलब जब आप अकेले नहा के आए तो टावल कैसी हुई? अर्ध आर्द्र हुई। अब आपके परिवार वाले भी नहा के आ गए, उसी टावल से पहुंच लिया, तो कहीं ना कहीं टावल थोड़ी और ज़्यादा गीली हुई। तो ये मैं मान लूँ इतनी गीली हो गई कि वो आर्द्र हो गई। अब पूरा का पूरा गांव भी नहा के आ गया उसी टावल से। तो भाई साहब टावल ऐसी हो रही थी, निचोड़ लो और पानी उसमें से निकले। इसका मतलब अति आर्द्र हो रही। कैसी हो रही? अति आर्द्र हो रही। बस इसी को आप यहाँ पर डिनोट कर दो कि अर्ध आर्द्र और अति आर्द्र। ये लो, ये नामकरण हो गए। क्या सिंपल है, बहुत इजी। खुद देखो आप, बहुत इजी है। पश्चिम में जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड में कोई दिशा नहीं है, थर्ड में पूर्व दिशा है और फोर्थ और फिफ्थ में दक्षिण दिशा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। ये लो नामकरण। कोई दिक्कत? अब एक और दिक्कत, ये बावला उत्तर कहीं भी नहीं आया, उत्तर दिशा। तो जब उत्तर दिशा कहीं नहीं आई तो नाराज तो होगा। तो उत्तर भाई साहब नाराज हो गए कि यार मुझे भी स्थान दो, कहीं तो दो। तो भाई जी कहीं तो दो स्थान, ठीक है। अब उत्तर को स्थान दिया भाई उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। यहां पर दूसरे नंबर पर, फर्स्ट पे तो नहीं दिया लेकिन दूसरे नंबर पे दे दिया। बेचारा बावला उत्तर एक ही जगह आया, वो भी कहां पर आया? सेकंड पे। फर्स्ट पे इसको चांस ही नहीं दिया। अब इधर साहब पूर्व भाई साहब 2 जगह तो आ गए, फिर मैं चल गए, नहीं मेरे को यार 1 जगह और दे दो। तो सबसे बड़ा दिल किसका है? बब्बर शेर का। तो बब्बर शेर कौन सा? 5वां। 5 ने कहा आजा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जगह दे देंगे। तो दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अति आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये आपके 5 बेटा नामकरण हो गया। तो ये नामकरण है कंप्लीट पूर्व। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब देखते हैं दिशाओं की। यदि मैं बात करूं किसकी? दिशाओं की। अब इसमें जिले याद कर लेते हैं। ये तो आपके पूरा हो गया। अब जिले के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, जिले याद कर लेते हैं हम। चलिए जिले देखते हैं। अब देखो जिले याद करने की कोई ट्रिक नहीं है बेटा, आपको जिले ऐसे के ऐसे ही याद करने हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि जिले जो हैं हम याद कर लें अच्छे से। चलिए चलो, सबसे पहला है फर्स्ट ए में आते हैं बेटा जोधपुर और बाड़मेर। कौन से आते हैं? जोधपुर और बाड़मेर। किस में आते हैं? फर्स्ट ए में। फर्स्ट बी की बात करें
तो आपके आते हैं बेटा गन्ना नगर और हनुमानगढ़। क्या आते हैं? गन्ना नगर और हनुमानगढ़। इसके अलावा बेटा फर्स्ट सी की बात करें तो अर्ध सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसमें आते हैं बेटा जैसलमेर और आपके बीकानेर। और चूरू की 4 तहसीलें, चूरू की 4 तहसीलें भी इसमें ही आती हैं, फर्स्ट सी में आती हैं। इसके बाद सेकेंड ए जलोत्सारण क्षेत्र, जलोत्सारण क्षेत्र में आपके आते हैं नागौर, सीकर, चूरू और झुंझुनू। लूनी नदी के अंतर्वर्ती क्षेत्र में आते हैं पाली, इसके अलावा जो है जालौर, इसमें नागौर था है ना, नागौर है जलोत्सारण, जालौर, सिरोही का कुछ भाग, सिरोही का कुछ भाग, उदयपुर का भी कुछ भाग और जोधपुर का भी कुछ भाग आता है लूनी नदी में। फिर उसके बाद अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, थर्ड ए में आते हैं बेटा जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक। ठीक है। इसके साथ ही बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आते हैं आपके थर्ड बी में बेटा भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर ये आते हैं। इसके बाद आ जाओ आपके फोर्थ ए में आते हैं बेटा जिले आपके राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर का काफ़ी हिस्सा जो है इसमें आता है, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये इसमें आते हैं। इसके अलावा आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र फोर्थ बी में आते हैं बेटा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसके अलावा अति आर्द्र में आते हैं हाड़ौती क्षेत्र, और हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा बेटा? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ और सवाई माधोपुर का कुछ भाग भी इसमें आता है। तो ये आप एक बार जो है नोट करें प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जल्दी से आप इसको नोट करें सभी विद्यार्थी। चलिए सभी विद्यार्थी इसको नोट कर लें जल्दी से, आगे बढ़ें। नोट कर लिया होगा, एक बार नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर लें और फिर जो है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पर है? जोधपुर में है। और जोधपुर कौन से जलवायु खंड में आता है? फर्स्ट ए में आता है। किसमें आता है बेटा? फर्स्ट ए में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 इस पर देखो, ये तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। SKNAU यूनिवर्सिटी जो बेटा कहाँ पर है? जोबनेर में, और जोबनेर किस में आता है? जयपुर में, और जयपुर किस में आता है बेटा? थर्ड ए में। कौन से जलवायु खंड में आता है? थर्ड ए में। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि खाद्यान्न भंडार खंड कौन सा है? खाद्यान्न भंडार खंड कौन सा है? तो बेटा फर्स्ट बी है। खाद्यान्न का तात्पर्य है गेहूं, चावल, मक्का, इन सब के उत्पादन से है। ओवरऑल सर्वाधिक जो उत्पादन है वो टोटल फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन है वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है, और ये दोनों किस जलवायु खंड में आते हैं? फर्स्ट बी में आते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं उच्च अपेक्षित आर्द्रता
आर्द्रता आपसे कोई पूछ ले कि उच्च अपेक्षित आर्द्रता जो है वो होती है बेटा 4th बी में, और जो 4th बी होता है इसके बारे में ध्यान रखना, सबसे छोटा खंड है भाई, सबसे छोटा जलवायु खंड आपसे कोई पूछ ले तो 4th बी है। सबसे बड़ा आपसे कोई पूछ ले, ये भी नोट कर लें, सबसे बड़ा आपसे कोई पूछ ले तो बेटा ये फर्स्ट सी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बताऊं बेटा, और देखते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इसमें। इसी प्रकार से कुछ जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे सर्वाधिक वर्षा वाला खंड, सर्वाधिक वर्षा वाला खंड, और सर्वाधिक वर्षा वाला खंड कौन सा है बेटा 5th। हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है बेटा, सरसों अनुसंधान केंद्र, देखो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया है। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में है, जो भरतपुर जिले में आता है, और भरतपुर किस में आता है, 3rd बी में आता है बेटा। तो इस प्रकार से जो है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कृषि जलवायु खंड छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये ध्यान रखें। ये देखो आपके कृषि जलवायु खंड 10 भारत में जो है ये देखे हमने, उसके बाद इसका ये इस प्रकार से देखे, और फिर ये देखे, ये लो सिंपल कृषि जलवायु खंड आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बाकी का आगे का जो है कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थी।